तो आज बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जनरल जानकारी लेंगे। ये बेसिक है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ये इसी से हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या इसी बेस पर आगे बढ़ेगी। तो जनरल जो आपने 9th 10th में पढ़े हुए उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले बात करते हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, परमाणु और अणु के बारे में, जिन्हें आप पढ़ चुके हैं पहले। और इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। एटम, परमाणु। एटम हिंदी में कहते हैं परमाणु। एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एलिमेंट मतलब आप जनरल उदाहरण ले हम, तो जनरल उदाहरण में जैसे आपके पास पेन है। पेन है तो पेन के आप इतने टुकड़े करो कि लास्ट में ऐसी कंडीशन आए कि उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रह जाए और जिसको आगे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात हो रही है। जैसे कोई पेन है, उसको इतना तोड़ा कि उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन जाने के बाद उसको आगे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट से मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आप पढ़े होंगे उनके बारे में है। तो उसको कहते हैं एटम, परमाणु, जिसको आगे तोड़ना संभव नहीं है, फर्दर डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। जिस एलिमेंट का, जिस पार्टिकल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम कहते हैं एटम या परमाणु, जिसको आगे तोड़ना संभव नहीं होता। सेकंड यहां पर दिए रखा है कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहां पर कहा गया है कि जो एटम होता है, परमाणु, वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। स्वतंत्र रूप से क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। स्वतंत्र रूप से उसका एक्सिस्टेंस नहीं है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन को, हम पढ़ते तो हम सिर्फ H नहीं पढ़ते, हम H2, O2, कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ है जैसे H2O है वगैरह, ये सब एक साथ किसी ना किसी दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ हम H नहीं पढ़ते, O नहीं पढ़ते, कोई ना कोई उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। मतलब एटम जो होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता ही है। स्वतंत्र अवस्था में इंडिपेंडेंटली वो नहीं रहता है। तो ये था एटम के बारे में। एटम के बारे में कहा गया है परमाणु के बारे में कि जिस पार्टिकल का फर्दर डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है, वह कहलाता है परमाणु। जिसका आगे और तोड़ना जिसे पॉसिबल नहीं है, वो परमाणु कहलाता है। ठीक है, और इसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होती, किसी न किसी के साथ जुड़ा रहता है। दूसरी हम बात करें अगर मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में कह रखा है कि टू और मोर एटम बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल के बारे में क्या कह रखा है, टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। दो या दो से अधिक परमाणु जब जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एटम जुड़े हुए। तो एटम तो क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट नहीं रहता है। बट मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक जितने भी जुड़ेंगे एटम, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर तो देखे अगर वाटर का एग्जांपल ले, H2O, क्या ले, H2O या H2। ठीक है, तो H2O के अंदर, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि उस पर दो दो या दो से अधिक क्या है, एटम जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर एटम है, ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर एटम है, परमाणु है। तो वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। यहां पर नीचे लिखा हुआ है कैन बी द सेम टाइप ऑफ एटम कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, दो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो सकता है। दो एक ही प्रकार के एटम कैसे, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस तरीके। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अगर जुड़ा हुआ है तो वह किसी पर्टिकुलर तत्व का अणु कहलाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट तत्व का अणु कहलाता है अगर एक ही टाइप के एटम उसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर लिखा हुआ है कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। यहां पर लिखा हुआ परमाणु अलग अलग भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जिन्हें हम अणु के यौगिक कहते हैं। जैसे H2O ले लो, NH2 ले लो, NH4 ले लो,
इस तरह के, जिसमें दोनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग है और किसी एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड कहलाता है, जैसे H2O, NH4, इस तरीके से। तो मॉलिक्यूल और एटम के बारे में हमने बात की। एटम क्या कहलाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, सबसे छोटा किसी तत्व का भाग जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो तो कहलाता है एटम। और मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, एटम, दो या दो से अधिक एटम अगर मिले हुए हैं, या तो सेम होने हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। इसके बाद हम बात करें तो आपने ये डायग्राम इस तरह के देखे होंगे, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब होते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एटम की हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमें पता है कि उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उसके चारों तरफ ये जो गोल घेरे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जो आपने अभी तक बेसिक पढ़ा है 9th-10th के अंदर, उसी की बात कर रहा हूँ कि आपने एक पर्टिकुलर एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसमें बीच में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और उसके ऊपर शेल होती है, ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं उसको कहते हैं शेल या कक्ष। इसमें इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट की बात करें, एटम की बात करें, तो एक एटम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है उसका एटॉमिक मास, और एक होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में हमने पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इस तरीके से जिंक का है 30, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो एक्स सिंबल दे रखा है वो किसी भी केमिकल का सिंबल हो सकता है, हाइड्रोजन का भी हो सकता है, कार्बन का भी हो सकता है, ऑक्सीजन का भी हो सकता है। उसके ऊपर ये ए दे रखा है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास के बारे में अगर बात करें, तो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करता है। जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे उस न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, ये देखिए यहाँ पर इस नाभिक के अंदर जो बीच में आपको दिख रहा है रेड एंड ब्लू, इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, वह उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। इसके बाद नीचे दे रखा है जेड, इसमें दे रखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो यहां पर देखना, ये एटॉमिक नंबर की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। यानी कि अगर हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो किस पर डिपेंडेंट है, वो प्रोटॉन पर डिपेंडेंट है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हमने यहाँ पर बात की कि किसी भी एटम का सिंबल क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। देखिए यहाँ पर इसको जेड से बताया गया है, तो यहाँ पर भी देखिए इसको रिप्रेजेंट किया था जेड से। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, इसको यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको एक बताया गया है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर एटम लिया जिसमें ये बताया गया है कि उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो उसका एटॉमिक नंबर होता है और उसका एक मास नंबर दे रखा होता है। एक और की बात करें, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 16। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक। जी बोलिए। डबल नहीं, डबल नहीं होता बेटा, डबल नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स में डबल होता है, जनरली डबल होता है, पर सभी के अंदर डबल नहीं होता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में ये कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा कि आप ये हमेशा डबल होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, देखिए ये मैंने एक
शीट बनाई है जिसमें एलिमेंट दे रखा है, सिंबल दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है। दिख रहा है? ये सही छोटा है पर दिख तो रहा है, दिख रहा है ना? हाँ। ओके ओके। ठीक है, तो एलिमेंट में मैंने यहाँ पर 30 तक एलिमेंट लिख रखे हैं और उनके सिंबल क्या होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be। ठीक है, तो उनके आगे मैंने एटॉमिक नंबर दे रखा है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका एटॉमिक मास भी क्या होता है 1 होता है। तो आप ये कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा कि हमेशा डबल ही होता है। डबल जनरली होता है, कॉमनली होता है, बट सबका नहीं होता है। तो ये आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, नहीं तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे हीलियम का है यहाँ पर, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 4 है, तो वाह वहाँ ये जो ट्रिक है वो इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे सोडियम में अगर आप बात देखो, ये 11 नंबर पे क्या है, सोडियम है, जिसका सिंबल है Na। यहाँ पर आप देखोगे तो 11 और अगर डबल की बात करें तो 22 होना चाहिए, पर इसका 22 नहीं होता है एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास होता है 23। तो सभी में ये डबल नहीं होता, कुछ में याद रखने से सही, याद रखने के लिए मान सकते हैं कि कुछ में डबल होता है पर सभी में नहीं होता है। ठीक है, मैं ये शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप पर, तो आप वहां से और इसको देख लेना। ठीक है, तो यही बात कर रहा था मैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर को उसके नीचे की तरफ लिखते हैं, एटॉमिक मास को उसके ऊपर की तरफ लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, ये शेयर कर दूंगा जिसको की थी कि एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। दूसरी बात की हमने मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल में हमने देखा कि वो दो या दो से अधिक एटम अगर साथ में जुड़े हुए हैं, या तो एक ही टाइप के हो सकते हैं या अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात की हमने कि एक एटम का स्ट्रक्चर देखें नॉर्मली, तो उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके बारे में हम आगे क्लास में जानकारी लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए, कब डिस्कवर किए, किस तरीके से, कौन सा थ्योरी से डिस्कवर किए, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद ये बताया था कि एटॉमिक मास होता है किसी एलिमेंट के अंदर, एटॉमिक नंबर होता है,